जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय सनातन प्रेमियों, सनातन धर्मियों एवं समस्त देशवासियों, आइए हम सब शिव महापुराण की कथा सुने। यह कथा मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से रोज कहता हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ। कथा अब लगभग पूर्णता की ओर है और इस कथा को कहते हुए लगभग 6 महीने हो गए। 24,000 इसमें श्लोक हैं शिव महापुराण में, और शिव महापुराण हमारे पुराणों में 18 पुराणों में एक तिलक के समान है और ये प्रधान पुराणों में से एक कहलाता है। शिव जी की इसमें अद्भुत लीलाएं हैं जो हमने कही हैं, कोशिश की है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को कहेंगे। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्य चितस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो, नासत विघ्न अनेक। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर वचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तत्पदम दर्शितमेन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धाः स्वान्ताः तमैश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नेता प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के, हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। कल मैंने भगवान की पूजा, होमदान प्रकरण, लिंग उपाख्यान को कहा था। शिवलिंग, शिव और शिवा दोनों की मूर्ति उसमें स्थापित रहती है मित्रों।
इसलिए उसकी पूजा पंचाक्षर मंत्र इत्यादि के द्वारा इंद्र, देवगण, असुरगण, ऋषिगण, मनुष्य, नाग, स्त्रियां, ये सभी विधान पूर्वक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके लिंग मूर्ति में भगवान शिव और शिवा की अर्चना करते हैं और करने लगे। यहाँ तक मैंने कहा था। अब शिवलिंग पूजा का विधान सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं उपमन्यु से, हे प्रभु, मैं लिंग पूजा का विधान जो शिव जी ने कहा था उसे श्रवण करना चाहता हूँ। उपमन्यु कहते हैं, अपने अनुकूल शुक्ल पक्ष में शिव शास्त्र में प्रमाण युक्त लिंग बनावे, फिर पृथ्वी का परीक्षण करके दशोपचार से विनायक को पूज करके लिंग स्थापन करें। फिर 8 स्थान की मृतिका जल से अथवा पंचामृत से पिंडिका सहित लिंग को शोध करके गंगा जल आदि से पूजन कर लिंग को अधिवासित करें। फिर सभी शोभा से युक्त स्थान पर बंधन कर कुसुम मालाओं, मंगल द्रव्यों से दिक्पालों को पूज कर धातु काठ पद्मासन से अंकित पीठ को मध्य में स्थापित करें। इसके चारों तरफ द्वारपालों का पूजन कर समुद्र, विभद्र, सुनंद, विनंद को स्नान करा के वेदी के साथ लिंग की पूजा करके वस्त्र से पहुँचकर पीठिका के ऊपर शयन करावें। फिर पूर्व की ओर सूत्र, नीचे की पिंडिका पश्चिम की ओर करके वहाँ लिंग को स्थापित करें। 5, 3 अथवा 1 रात लिंग की पूजा करके फिर विसृज्य पूजितम तत्र शोधयित्वा पूर्ववत संपूज्योत शव मार्गेण सैनालय मानयेत। विसर्जन करके पूर्ववत उठाकर फिर स्नान के साथ में लावें। वहाँ शुद्ध जल में स्नान कराकर लिंग का पूजन करें। शुद्ध लिपि हुई भूमि में ईशान कोण में कमल को लिख बनाकर शिव कुंभ रुद्र कलश का साधन कर उसमें शिव का आवाहन करें। वेदी के मध्य में श्वेत कमल की कल्पना करें। पश्चिम की ओर चंडी का कमल बनावे। रेशमी वस्त्र पुष्प दर्भ से शयन कल्पित करना चाहिए। फिर मंगल के बाजों से युक्त शिवलिंग को लाकर 2 लाल वस्त्र और कूर्च के साथ चारों ओर पिंडिका से लपेट कर शयन करा के आगे कमल लिख मध्य में विद्येश्वर के कलशों को रखकर मध्य में शैवी और वर्धनी के चारों ओर 3 पद्मों को प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण हवन करे। 8 मूर्ति जो पूर्वादि क्रम से कल्पना की हुई स्थित उनके निकट चारे या सब दिशाओं में जप करने वाले जप करें। जो 4 मूर्ति ब्रह्मांड कल्पित हैं वे हवन करें और आचार्य जो उनके आगे ईशान अथवा पश्चिम में प्रधान होम 7 द्रव्य से हवन करें। आचार्य से आधे अथवा चौथाई दूसरे ब्राह्मण हवन करें। परंतु प्रस्थान में प्रधान में एक मेवात जुहुयाद अथवा गुरु पूर्वम पूर्णाहुतुम हुत्वा धृते नाष्टोत्तरम शतम। होम आचार्य अथवा गुरु हुई 108 आहुति पहले घृत की देकर मूल मंत्र से 150 अथवा 25 आहुति दे। हवन कर क्रम से आचार्य आधी या चौथाई दक्षिणा दूसरे होताओं को दे, चौथाई शिल्पी को दे, उससे आधे सभा में बैठने वालों को देवे। फिर छिद्र स्थान में स्वर्ण वृक्ष को बैठाकर अथवा कूर्च आसन व कुश मुष्टि में बिठाकर मृतिका जल पंचगव्य और जल से शुद्ध कर चंदन लगाकर उस छिद्र स्थान में ब्रह्मशिला को रख कर 9 शक्तियों के नाम से करन्यास करें। हरि तालादि धातु बीज गंध औषधि शिला पर रखकर क्षीर वृक्ष से उत्पन्न प्रतिलिंग को जल छिड़क कर पवित्र करे। शिला समेत स्थापित कर 2 सुधादि लेप द्रव्यों से उनका बंधन कर अर्ध पुष्प पर देकर पर्दा डाल दें। फिर लिंग के सम्मुख यथायोग निषेक आदि कर शयन स्थान में लाकर क्रम से कलशों पर रखें। अब वहाँ पूजा आरंभ कर 10 कलशों को पूज कर शिव मंत्रों का स्मरण कर शिव कुंभ रुद्र कलशों को अंगुष्ठानामिका योगा दादाय तमुदीरयेत न्यसे दिशान भाग्यस मध्य लिंगस मंत्रविद। अंगूठे और अनामिका योग से उठाकर लिंग के मध्य ईशान भाग में रखे। उसमें विद्या शक्ति विद्वेश का न्यास कर शिव जल से सींचे। वर्धनी पिंडिका से लिंग को विद्वेश के कलशों से अभिषेक कर
आराध आदि की कल्पना करते हुए पूर्व को मुख कर शिवा और शिव का आवाहन करें। उनको वृषराज के ऊपर चढ़कर विमान में व आकाश मार्ग से देव को श्रृंगार कर संपूर्ण आवरणों से की शोभा से युक्त हों। ब्रह्मा विष्णु महेशा कर्ष क्रादैर देवदान वही आनंद किलिन सर्वांगैर विन्यस्तांजलि मस्त कही। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र देवों से युक्त अत्यंत हर्ष से भरकर हाथ जोड़े खड़े हैं, स्तुति और नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार ध्यान कर पंचोपचार विधि से पूजा करें। लक्षण उद्धार के समय नेत्रोन्मीलन करना चाहिए। जलादिवास में शयन कराते समय प्रतिमाओं को अधोमुखी शयन करावें। कुंभ के उदर से प्राप्त हुए मंत्रों को उन प्रतिमाओं के उदर में नियोजित करें। स्थान बनाकर प्रतिष्ठा करें। यदि असमर्थ हो तो लिंग मूर्ति को स्थापन करें तथा बेर मूर्ति बनावें। समर्थ होने पर शिवालय बनाकर प्रतिष्ठा कर दें। कृत्वा कनीयंस वेरम लिंगम बालक्षणान्वितम अयने चोत्तरे प्राप्ते शुक्ल पक्षे सुवेदिने। छोटा बेर मूर्ति बनाकर लक्षण युक्त शिवलिंग बनाकर उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में शुभ दिन में वेदी बनाकर कमल लिखकर पुष्प पत्र आदि बिखेर कर मध्य में घड़े को रखकर उसके चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापना करें। पूजा कर मिट्टी जलादि से बिरलिंग को शुद्ध करे। उत्तर में फूलों से ढककर प्रोक्षणी से के जल से प्रोक्षण करके जय जयकार कर ईशान से विद्येश्वर तक के कुंभों से मूल मंत्र पढ़कर स्नान करावे। फिर पंच कलान्यास और पूर्ववत पूजा कर देवी सहित त्रिलोचन की आराधना करे। बाण वृत्त दिखने वाले बाणलिंग भी स्थापित करने योग्य। दग्ध विशीर्ण छत अंग वाले लिंग को जलाशय में डाल दें, जो जोड़ने योग्यों से जोड़कर प्रतिष्ठा विधि करें। एक दिन पूजा का व्यतिक्रम हो जाए तो दूसरे दिन दूनी पूजा करें। 2 रात होने पर महापूजा का प्रोक्षण करें। 1 महीने से अधिक पूजा की हो तो एक ऋषि का मत है कि प्रतिष्ठा करें। कोई प्रोक्षण करना चाहते हो तो लिंगादि प्रोक्षण में देव को उद्धासन कर 5 बार मृत्तिका से व जल से स्नान करावे। गवाम रसैश संस्नाप्य दर्भतोयैर्विशोध्य च प्रोक्षयेत प्रोक्षणी तोयैर्मूलेन नाष्टोत्तरम शतम। गाय के दूध से अथवा कुशों के जल से साधक प्रोक्षणी के द्वारा जल द्वारा 108 मूल मंत्रों से स्नान करावे। पुष्प कुशायुक्त हाथ लिंग के मस्तक पर रखकर 5 बार और 108 बार जप कर पीठ पर्यंत स्पर्श कर पूर्ववत देव का आवाहन कर महापूजा करे। जब स्थापित लिंग न मिले तो शिव स्थान सूर्य जल अग्नि अथवा आकाश में पूजा करें। जब स्थापित लिंग न मिले तो शिव स्थान सूर्य जल अग्नि अथवा आकाश में पूजा करे। श्री कृष्ण कहने लगे, योग साधन करने वाला मनुष्य आत्मय नहीं होता है, उसके भेद से तारतम्य था योग वर्णन करिए। उपमन्यु कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आपने लोकहित कारक प्रश्न किया है, उसका उत्तर सावधान होकर सुनिए। निरुद्ध वृत्यंततरस्य शिवे चित्तस्य निश्चला या वृत्ति सा समासेन योगा सा खलु पंचधा। उपमन्यु कहते हैं, हे माधव, अंतर की वृत्तियों को रोककर शिव में ही निश्चल चित्त लगाने की जो वृत्ति है उसी का नाम तो योग है। उपमन्यु कहते हैं भगवान कृष्ण से, अंतर की वृत्तियों को रोककर। किससे कह रहे हैं? आहा, कृष्ण भगवान से। वाह, जो योगेश्वर स्वयं है। अंतर की वृत्तियों को रोककर शिव में ही निश्चल चित्त लगाने की जो वृत्ति है उसी का नाम तो योग है। भाई, योग 5 प्रकार का है। नंबर 1 है मंत्र योग, दूसरा है स्पर्श योग, वाह क्या बात है, तीसरा है भाव योग, चौथा है अभाव योग और 5वां है महायोग। ये 5 योग हैं। मंत्र योग है, मंत्र के अभ्यास से मंत्र के वाच्यार्थ गोचर होकर मन की वृत्ति स्थिर हो जाती है, उसी का नाम मंत्र योग है। मंत्र क्या है? अंतर मन को जो स्थित हो जाए, वाच्यार्थ, कौल के अर्थ,
भावार्थ, कई अर्थ होते हैं कई तरह के। तो हम वाच्यार्थ जो मुंह से बोलते हैं, वाचन करते हैं, निरंतर करने के अभ्यास से मन की वृत्ति स्थिर होकर भगवान शिव का स्मरण, उन्हीं का चित्त में ध्यान आने लगता है और कुछ नहीं रह जाता है। ये तिलक हम जहाँ लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र है जहाँ मेरा ये तिलक लगा है। सभी लोग संसार भर के तिलक यहीं लगाते हैं। इसी तरह एक ज्योति पुंज रहता है जिसको आप तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं। वो तो भगवान शिव में ही है, लेकिन सभी लोगों में वो चाहें तो समझ लें कि है। इसी तीसरा नेत्र जो है ज्वलंत है और इसी में भगवान शिव और शिवा का ध्यान निरंतर करना चाहिए। ये आज्ञा चक्र में मित्रों, इसके फिर ऊपर आता है सत्यलोक या सहस्त्र दल चक्र कमल। और यहाँ निष्काम भाव, सकाम, और इसके बाद यहाँ निष्काम भाव से समाधि को प्राप्त होता है। वहाँ शिव और शिवा दोनों एक हो जाते हैं। और यहाँ इस तिलक जो है लगा है, जैसे मेरा तिलक लगा हुआ है, इस जगह पर निरंतर शिव और शिवा का चिंतन करता रहे। और ये क्या बड़ा तेजस्वी होना चाहिए, एक ज्वाल सीधी, एक ज्वाला जैसी हो, तेजस्वी हो, उसमें शिव और शिवा का निरंतर चिंतन करना चाहिए। यह मंत्र योग कहलाता है। अब यह स्पर्श योग, प्राणायाम युक्त वही मनोवृत्ति स्पर्श योग कहलाता है। प्राणायाम करे, हमने अभी पिछले उसमें बताया था, रेचक, कुंभक और पूरक प्राणायाम करे, भस्मक करे, खेचरी मुद्रा करे। खेचरी मुद्रा में अपनी जीभ को उठा के पीछे तालू से लगाई जाती है। इससे जो रस टपकने लगता है, निरंतर अभ्यास करने से ये सब होती हैं। इसको स्पर्श योग कहलाता है। भाव योग में मंत्र विचार अभाव में ही मंत्र के जप मात्र लक्षण वाले प्राणायाम से रहित भाव योग कहलाता है। अब कुछ भी नहीं आता है तो निरंतर भगवान में अपने चित्त को स्थिर रखो। तो इस भगवान को इस चित्त में स्थिर रखने के लिए तो सबके सब पूरे काम किए जाते हैं, जितने भी व्यवस्थाएं, जितने योग हैं। तो ये भाव योग कहलाता है, अभाव योग कहलाता है। जिस योग से सारा जगत तिरोहित रूप हो जाता है वह अभाव योग कहलाता है। सारा जगत जिसमें तिरोहित हो जाए, सब कुछ भूल जाए, सारे संसार में कुछ नहीं रह जाए सिवाय शिव के, जब ऐसा भाव आ जाए तो अभाव योग हो जाए। महायोग में उपाधि रहित शिव के तत्व मात्र के चिंतन करने वाली मनोवृत्ति, उसमें प्रपंच की उपाधि नहीं है, उसका नाम महायोग है। संयोग योग के संक्षेप में 6 अंग होते हैं। एक आसन होता है, एक प्राणायाम होता है, एक प्रत्याहार होता है, एक धारणा होता है, एक ध्यान होता है और 6वीं समाधि होती है। ये निर्विकल्प समाधि इस आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्र कमल में लगती है। जब यहाँ से जीवात्मा उठ के उस सहस्त्र दल कमल में जाके शिव के साथ विहार करने लगती है ये शक्ति, जीव शक्ति, तब समाधि योग लगता है। तो ये 6 अंग हैं योग के, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। आसन, पहले आसन सिद्ध करो, बैठो, प्राणायाम करिए, रेचक, कुंभक, पूरक इत्यादि निरंतर करिए, ये सब जानते हैं, हमने कहा है। प्रत्याहार करिए, एक निश्चित मात्रा में निश्चित ही समय पर आहार लेना प्रत्याहार कहलाता है। ऐसा नहीं कि आज कभी कर लिया, कल कभी कर लिया, और आज 1 किलो खा लिया, कल 2 किलो खा लिया, फिर कल परसों कुछ भी नहीं खाया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। धारणा चौथी है, धारणा में भगवान का निरंतर धारणा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और 6वीं है समाधि। यम, हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य रखना, दान ना लेना, दया, ऋजुता, क्षमा, धारणा, परिमित भोजन और शौच, इसे यम कहते हैं। यम, हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना। हिंसा मतलब है मन वचन कर्म से प्राणियों की अहित नहीं करना चाहिए। प्राणियों को किसी प्रकार का क्लेश होता है, क्योंकि मित्रों
प्रत्येक प्राणी को अपने शरीर से, अपने जीवन से मोह रहता है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी योनि के व्यक्ति जीव को समझें कि इसको मोह नहीं है। जो जिस योनि में रहता है उसको अपनी उसी योनि में बड़ा ही प्रेम रहता है, चाहे वो सुअर की योनि हो, मनुष्य की हो, चाहे सर्प की हो, चाहे सिंह की हो, चाहे हाथी की हो। सबको अपनी योनि में, अपने ही समाज में, अपने जीवन में बड़ा आनंद रहता है। इसलिए कभी उनकी हिंसा नहीं करना चाहिए। आजकल तो गौ हत्याएँ होती हैं। गौ तो और पूरे ब्रह्मांड को समेटे रहती है। हमारे गौतम ऋषि ने द्विमुखी गाय का परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के सामने वो कह दिया था कि मैं पृथ्वी का चक्कर लगा के आया। अहिल्या उनको दे दी गई थी। हम ये बीच में बोल रहे हैं, आपको गौ के बारे में बता रहे हैं। दो मुखी गौ कहलाती है। यदि कभी ऐसा हो, कभी आपको मिले आप सबको, तो ज़रूर ऐसा करना, चूक मत जाना। ये मैंने अनुभव कर लिया है अच्छी तरह से। जब गाय जन रही हो, बछड़ा दे रही हो, और बछड़े का मुख आधा बछड़ा निकल आया हो, तो एक गाय का मुख तो रहता है उसका उधर, और बछड़े का निकला हुआ मुख आ जाता है पीछे, इसलिए इसको द्विमुखी गाय कहते हैं। इस द्विमुखी गाय यदि आपको कभी प्रसव करती हुई मिल जाए तो उसकी परिक्रमा से श्रेष्ठ परिक्रमा कुछ नहीं होती है। उससे पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है, और तो ठीक ही है। और यही शर्त ब्रह्मा जी ने कही थी कि जो कोई सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड का परिक्रमा, पृथ्वी का परिक्रमा करके आ जाएगा, उसी को माता अहिल्या दे दी जाएंगी। और द्विमुखी गाय उसमें प्रसव कर रही थी। गौतम जी ने उसकी परिक्रमा की, और ब्रह्मा जी से, गौतम जी प्रकांड विद्वान तो थे ही, उन्होंने कहा द्विमुखी गाय का मैं परिक्रमा करके आया हूँ। इसका श्लोक बहुत अच्छा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है इसमें, रामायण में बहुत सुंदर श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं। तो द्विमुखी गाय में संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित रहता है। गाय में, वैसी गाय में ही रहता है। कामधेनु थी वो उनके पास, इसलिए गाय का तो कभी वध करना ही नहीं चाहिए। प्राणियों को हिंसा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम रहता है उतना ही प्रत्येक जीव को रहता है, चाहे बकरा हो, चाहे सुअर हो, चाहे हाथी हो। 84 लाख योनियाँ हैं, सभी को अपने अपने शरीर से प्रेम, अपनी अपनी समाज में रहने का मन सबके लिए रहता है। इसलिए हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना चाहिए। हम लोगों ने सत्य बोलना छोड़ दिया है। धोखे से सत्य निकलता है, जबकि धोखे से ही असत्य बोले तो अच्छा है। किसी के लाभ के लिए बोलें तो अच्छा है। चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य का तो इतना पतन हो गया है कि पत्नी पति को पति ही नहीं समझती, पति पत्नी को पत्नी नहीं समझता है। ब्रह्मचर्य इतना बिगाड़ के रख दिया है कि हद से ज़्यादा ब्रह्मचारी कम दिखाई देते हैं। और इस मोबाइल और टीवी ने तो सत्यानाश ही कर दिया है। परिग्रह, दान न लेना, दया करना, क्षमा करना, ऋजुता, धारणा, परिमित भोजन और शौच से हम कहते हैं। इस तरह संपूर्ण सत्य भाषण, अपरिग्रह, बिना परिश्रम के धन लेना दान कहलाता है। दया ऋजुता कहलाता है। वेद कार्यों में मन, वचन, कर्म, प्रवृत्ति में एक रूप होना ऋजुता कहलाता है। आर्जन कहलाता है। जो मन, वचन, कर्म में हो वही प्रवृत्ति में भी हो, इसको आर्जव या ऋजुता कहते हैं। क्षमा, जो प्रिय अप्रिय में समान रहे वही क्षमा है। धारणा, अर्थहीन, बंधु, वियोग, संपदा की प्राप्ति, इनमें सर्वत्र चित्त के स्थापन का नाम धृति धारणा है। धारणा किसको कहते हैं? हानि, बंधु, वियोग, संपदा की प्राप्ति, इनमें सर्वत्र चित्त के स्थापन का नाम धृति यानी कि धारणा है। कहने का मतलब है धारणा का कि हानि हो
या लाभ हो, संपदा मिले या ना मिले। भोजन मुनियों के 8 ग्रास, वनवासियों को 16 ग्रास और गृहस्थ और ब्रह्मचारियों को यथेष्ट भोजन करना चाहिए। शौच में मृत्तिका जल से भाव शुद्ध, अंतर की पवित्रता होती है। धर्म और आत्म विद्या में मन की शुद्धता होती है। नियम, अब ये मैं जो कह रहा हूँ ये है यम, नियम, तप, संतोष। तो नियम में तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वर पूजन, श्रवण, लज्जा, बुद्धि, तप, व्रत ये नियम है। तप में विधि के अनुसार कृच्छा, चंद्रायण आदि शरीर की सुखाने का नाम महातप है। ये बहुत क्लिष्ट होता है। तप सबसे क्लिष्ट होता है, सबसे श्रेष्ठ इसकी उपलब्धियां होती हैं। संतोष, यथेष्ट लाभ, आस्तिक, धर्म में विश्वास, दान, न्याय से उपार्जित धन जरूरतमंदों को श्रद्धा से दिया जाता है। ईश्वर पूजन, स्वाभाविक, थोड़ा सा, अधिक शक्ति के अनुसार मुक्ति से किया जाप वही ईश्वर पूजन है। स्वाभाविक, थोड़ा या अधिक, शक्ति के अनुसार जितना भी हो जाप करना चाहिए। वाह। श्रवण, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, शील पुरुष वाले, वैश्यों, शूद्रों, स्त्रियों को, तपस्वियों को, विद्वानों के सिद्धांत और पुराण सुनना चाहिए। अब देखिए कितना अच्छा है। ब्राह्मणों को भी, क्षत्रियों को भी, अच्छे पुरुषों को, वैश्यों को, शूद्रों को भी, स्त्रियों को, तपस्वियों को, विद्वानों को, विद्वानों के जो सिद्धांत हैं उनसे पुराण सुनना चाहिए। बुद्धि, मति, वैदिक लौकिक मार्ग में कल्पित जो कर्म है, लज्जा है, मैंने कुछ नहीं लिया है, वही विहित मार्गों में है, उसको बुद्धि कहते। विहित मार्गों में मति को बुद्धि कहते। जप, गुरु का उपदेश, विधि मार्ग से मंत्र का अभ्यास जप है। व्रत, गुरु ने प्रसन्न होकर जो उपदेश दिया है उनकी आत्मा में अपनी सिद्धि के निमित्त उपाय करना व्रत है। लज्जा, कल्पित कर्मों में जो ऐसा कहना कि मैंने कुछ नहीं किया, उनका नाम लज्जा है। माने सब कुछ किया है लेकिन हमने कुछ नहीं किया है भगवान, ना मैं कर सकता हूँ, यही तो लज्जा है। शिव संहिता आदि ग्रंथों में सत्य बोलना, आहा, शिव संहिता यानी कि शिव महापुराण आदि ग्रंथों में सत्य बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, देह यात्रा के बिना भोग साधन स्वीकार न करना, शास्त्र देखना, इन पंचा अवयव को भी यम कहा गया है। तब तथा सोच तुष्टि जप व ईश्वर के निमित्त कर्म, इस प्रकार अपने अंश के भेद से नियम 5 प्रकार का होता है। उपमन्यु जी कहते हैं, स्वास्तिक, पद्म, अर्धेंदु, वीरासन, योग प्रसादित अत्यंत अभ्यास किया हुआ यथेष्ट अपनी इच्छा से किसी एक आसन का अभ्यास जरूर करे। इस प्रकार आसन 8 प्रकार का कहा जाता है। दोनों चरणों के तालुओं को सीधा कर, देह को सीधा कर बैठे, यह स्वास्तिक आसन है। दाहिने चरण में बाएं उरु को स्थापित कर, बाएं को पैर की उरु को पृथ्वी में धर के स्थित होने को वीरासन कहते हैं। फिर मंगल के बाजों से एक लिंग को लाकर 2 लाल वस्त्र और कूर्च के सहित उद्देंदु अर्धचंद्राकृति होता है। वाम उरु के ऊपर दक्षिण स्थापन करके बायां चरण दक्षिण उरु के ऊपर स्थापन कर, दक्षिण हाथ पीठ की ओर लाकर वाम के ऊपर स्थित करे। चरण के अंगूठे को ग्रहण कर वाम हाथ से पृष्ठभाग में लाकर दक्षिण उरु के ऊपर ग्रहण करे। पद्मासन, मयूरासन, सिद्धासन, सिंहासन, भद्रासन आदि अनेक आसन योग के ग्रंथों में लिखे हैं। प्राणः स्वे स्वदेह जो वायुस्तस्यायामो निरोधनम तद्रेचकम पूर्वकम च कुंभकम च त्रयोत्तरोच उच्यते। अपने शरीर से उत्पन्न हुई वायु श्वास प्रश्वास रूप है, उसकी गति रोकने का नाम प्राणवायु है। वह रेचक, कुंभक, पूरक आदि भेद से 3 प्रकार का होता है। नासिका के एक पुट को एड़ा अंगुली से दबा करके दूसरे को पिंगला में उदर की वायु को निकालने का नाम रेचक है।
बाह्य पवन को वायु के हृदय में दूसरे नासापट से पूर्ण करना है, वह पूरक प्राणायाम कहलाता है। अंदर और बाहर स्थित वायु को जब न ग्रहण किया जाए, न त्यागा जाता है और घट के समान अचल होता है, उसका नाम कुंभक है। रेचक आदि करने में न अधिक विलंब करना चाहिए, न शीघ्रता, क्रमानुसार इसका अभ्यास करे, थोड़ी देर फिर धीरे धीरे समय बढ़ाता जाए। सुकृत उद्धात अर्थात प्राणवायु से अपान के ताड़ित होने पर नाभि मूल से प्रेरित होकर बस सिर पर्यंत ताड़ित होना, यह 12 मात्राओं वाला कनीय प्राणायाम है। इसके विरुद्ध 24 मात्रा वाला मध्यम प्राणायाम है। 3 उद्धात युक्त 26 मात्रा का प्राणायाम उत्तम कहलाता है। श्वेत कंपादि को उत्पन्न करने वाला चौथा प्राणायाम है। अगर्भ और सगर्भ भेद से प्राणायाम 2 प्रकार का है। ध्यान जप के बिना अगर्भ, जप ध्यान से संयुक्त सगर्भ। अगर्भ से सगर्भ 100 गुना प्राणायाम है। प्राण के विजय से 10 वायु जीते जा सकते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नांग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय 10 वायु होते हैं। 5 प्राण तो वैसे सभी जगह सब लोग जानते हैं, और 5 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान। प्राणाय स्वाहा, व्यापानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। ये हमारे पंडित गण छोटे जब कराते हैं हवन इत्यादि, तो ये हम सुनते हैं। लेकिन 5 और भी होते हैं, और उनका नाम है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 और उप प्राण होते हैं। इस तरह 10 प्राण होते हैं। और इस प्राण कुंभक को ये कहते हैं रोक के, जब प्राणवायु को रोक लेते हैं, इसको कुंभक प्राणायाम कहते हैं। ये है इडा, ये है पिंगला। इससे दबा के इससे खींचते हैं, इसको रोक के फिर इससे निकालते हैं, फिर इससे खींचते हैं, इससे निकालते हैं। तो इडा पिंगला दोनों को रोक लेते हैं, तो इसको कहते हैं कुंभक प्राणायाम। इस तरह हमने पहले भी बताया है आप लोगों को, अभी भी बताया। और ये 10 मैंने प्राणवायु बताई हैं। इनको धीरे धीरे अभ्यास से रोका जा सकता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत रहती है मित्रों, और इसके लाभ बहुत होते हैं। सभी को करना चाहिए, थोड़ा बहुत जितना बन सके। नांगा कूर्मस् कृकलो देवदत्तो धनंजया प्राणायाम कुरुते अस्मात् तत्त प्राणो अभिधीयते। प्रयाण करता है इससे इसको प्राण कहते हैं। भोजन को नीचे ले जाता है, उसे अपान कहते हैं। शरीर के अंगों में व्याप्त रहता है, इसलिए इसको व्यान कहते हैं। मर्म स्थानों को उद्वेजित करता है, उसे उदान करते हैं। सभी अंगों को समान करने में समान कहलाता है। मुख से किसी वस्तु को उद्धार करने वाला नाग। अब पर 5 प्राण तो ये हो गए। 5 प्राणों का क्या काम है? ये मुख्य है। अब ये उप पुराण है, उप प्राण है। मुख से किसी वस्तु का उद्धार करने वाला नाग, जैसे कोई श्राप देता है या वरदान दे देता है। उन्मीलन में कर्म, छींक, खांसी, कृकल, देवदत्त, जमाई देवदत्त से होती है। धनंजय पोषक पवन सर्वव्यापी है, वह मृतक को भी त्याग नहीं करता है। याद रखना मित्रों, जब आदमी मृत हो जाता है तो धनंजय पोषक पवन प्राण कभी भी मृतक को भी नहीं त्यागता, उस जीव के साथ रहता है, भले ही उसने शरीर त्याग दिया हो। लेकिन धनंजय नाम का प्राण कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ता है, इसी के साथ ही कर्म फल भी रहते हैं। वाह, याद रखना इस बात का। यदि कोई इसको सुन रहा हो तो धनंजय नाम का जो प्राण है 10वां, ये कभी भी जीव को त्यागता नहीं है। या ये कहें कि ये धर्म या कर्म जीव के साथ रहता है इस संसार में, क्योंकि साथ में एक ही चीज रहती है जीव की, और वो है उसका धर्म। या ये कहें कि कर्म, धर्म और कर्म क्योंकि एक ही चीज है। कर्म अधर्म का, दुष्टता का है तो अधर्म के रूप में धनंजय रहेगा, और अच्छे कर्म किए तो कर्म के रूप में धर्म तो रहते ही है। धनंजय है प्राण, साथ में रहता है, त्यागता नहीं है। यथाक्रम से किया गया प्राणायाम शरीर के संपूर्ण दोषों से रक्षा करता है। भ्रष्टा, मूत्र, श्लेष्मा की अल्पता, बहुत भोजन की सामर्थ्य, विलंब से श्वास आता है, लघुता, उत्साह, स्वर की मधुरता, संपूर्ण रोगों का क्षय, बल, तेज, बुद्धि, प्रसन्नता और पापों का तो नाश ही कर देता है। यज्ञ, दान और तप प्राणायाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यज्ञ, दान, तप प्राणायाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, अतः प्राणायाम करना चाहिए। आयाम
माने उसको स्थिर करना, रोकना। प्रत्याहार, इंद्रियां अपने विषय में लगी हैं, उनको विषयों से हटाकर ग्रहण करने का नाम प्रत्याहार है। इंद्रियां अपने विषय में लगी रहती हैं, आप कराएं ना कराएं वो तो कर रही हैं अपना काम। कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, दोनों ही अपना काम, अपने आप ऑटोमेशन चल रहा है, लेकिन अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो इसको प्रत्याहार कहते हैं, यदि उनको उसको विषय से हटाकर अच्छा काम कराया जाए। धारणा, इंद्रिय रूपी घोड़ों को रोककर आत्मा के उद्धार के निमित्त चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। शिव रूपी लक्ष्य से जो भ्रष्ट ना हो, हमारे शिव जी के चरणों का स्मरण ही सदा, माता जगदम्बा के चरणों का स्मरण सदा बना रहे, यही धारणा है। ध्यान, धारणा के अभ्यास से मन को रोककर ध्येय चिंत्यायाम धातु से ल्यूट प्रत्यय होने से व्याकरण में ध्यान बनता है। एकाकार वृत्ति करके शिव में स्थित चित्त का प्रत्यांतर रहित प्रवाह का नाम ध्यान है। याज्ञवल्क्य ने कहा है, जगत के कारण अभक्त प्रकाशमान पर महापराक्रमी मन को से देकर सो हम वृत्ति करना उत्तम ध्यान है। ध्याता ध्यानम च ध्येयम यच्च ध्यान प्रयोजनम एतत् चतुष्टयम ज्ञात्वा योगम युंजीति योगविद। ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्येय माने ध्यान जिसका किया जाए। ध्यान और ध्यान के प्रयोजन को जानकर योग करने वाला योग करे। ध्यान करने वाला प्राणी ज्ञान वैराग्य से संपन्न, श्रद्धा क्षमा से संपन्न, उत्साही और ममता रहित पुरुष होता है। जब से थकने पर ध्यान से युक्त पुरुष शीघ्र योग सिद्धि हो जाता है। प्राणायाम की धारणा, समाधि 12, प्राणायाम की धारणा 12, धारणा का ध्यान और 12 ध्यान की समाधि होती है। समाधि योग का अंतिम अंग है। समाधि नाम च सर्वत्र प्रज्ञा लोका प्रवर्तते। समाधि से सर्वत्र प्रज्ञान का प्रकाश हो जाता है। इसी के साथ में आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मित्रों, कल मैं समाधि के लक्षण कोशिश करूंगा कहने की। शिव पुराण के बहुत अच्छे अध्याय चल रहे हैं, इनको जानना चाहिए और सुनना चाहिए। यदि आप लोग सुनते हैं तो इसको स्वयं करें, इसको समझें। जीवन बड़ा दुर्लभ है, मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए इस महान शिव योग को करें। और शिव जी आपके अंदर बैठे हैं, जगदम्बा आपके अंदर बैठी हैं, शिव और शिवा दोनों बैठे हैं। बस कमी है तो केवल एक कि हमारा जीव अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपनी कर्मेंद्रियों से उनकी ओर न जाके लौकिक भौतिक आनंद जो क्षणिक भी है और पतन भी जिससे होता है, मन के आश्रित होकर चलता रहता है। खैर, सभी तरह के इस देश में धरती पर व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी भी हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान भी हैं। हम उन सभी को प्रणाम करते हैं और उन सभी को प्रणाम करते हैं जो लोग करते सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं। आइए अब हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।